नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस कुशल मंगल, आप बताएं। चलिए, वो आपका हर पल में अभी मैं टीवी इंटरव्यू देख रहा था, अच्छा लगा मुझे। जी मैंने सर। उसे क्राइम फ्री भारत पे भी पोस्ट किया है। अरे वाह, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आइसोलेटेड प्रयास से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पार्टी लेस डेमोक्रेसी यदि इमीडिएटली नहीं भी हो सकती है, तो हम्म पार्टी के लिए एक पूरा विधान पैदा किया जाए जिससे हम्म कोई भी पार्टी अप्रजातांत्रिक ना हो और कोई हम्म। भी पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल। आई डोंट नो आपने मुझे पार्टी विहीन डेमोक्रेसी के बारे में कितना सुना है। मैंने कोई किताब तो नहीं लिखी है, हम्म। लेकिन पार्टी विहीन डेमोक्रेसी मुझे ऑफ लेट बहुत कम समय पहले ही समझ में आया ये बात। एक्चुअली में जी जब आप ज्यादा मनन और मंथन करते हैं, तो मैंने जी सर। अध्ययन तो नहीं किया, हम्म। लेकिन कॉस्मिक तौर पर हमने उसका मनन बहुत किया। जी जी। और जब मैंने उसकी जड़ निकाली तो मालूम पड़ा कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में हम्म। अट्टी शब्द का पहली बार उपयोग हुआ। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। उसमें जो है वो टिकट बांटने की तो व्यवस्था दे दी, लेकिन हम्म। वो उसको जो है ना नियंत्रित कैसे करना उसके बारे में नहीं कहा। और बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात अब शायद उस समय लोग नहीं, कम। उसमें टिकट बांटने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पार्टीज को रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और वो इनडायरेक्ट तरीका था टिकट बांटने का। हाँ, मतलब पार्टियों को लगा कि अभी तक तो नशा था लोगों में कि देश इस पार्टी ने आजाद कराया, इन पार्टियों ने आजाद कराया। अब जैसे वो नशा चूर होने लगा तो लोगों को लगा कि आगे कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हमें अधिकार है कि हम कोई भी संस्था बना सकते हैं, पार्लियामेंट को। तो उन्होंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी, इलेक्शन कमीशन, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ला दिया। पहले 50 आया, फिर उसका अमेंडमेंट होकर 51 आया, ठीक। है ना। तो उसमें वो रजिस्टर और रिकॉग्निशन, पार्टियों को मान्यता देना और सिंबल को मान्यता देना, सिंबल उनको अलॉट करना, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने, मतलब इलेक्शन कमीशन को दे दी गई, पार्लियामेंट ने नहीं, दे दी। लेकिन यदि बेसिकली यदि हम पार्टी को विचारधारा एक मिनट के लिए माने, ठीक है ना, जी 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 मतलब थोड़ा सा क्योंकि हमें एक अल्टरनेट मॉडल पैदा करना होगा, ठीक है ना। जी जी जी। और एक मॉडल तो एक्सट्रीम ये हो सकता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो, ठीक है ना। दिस इज हम्म। जिसको अपन पॉलिटिकल पार्टी विहीन प्रजातंत्र कह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है हम्म वो ये बात है कि हमारे इसमें मॉडल्स क्या हो सकते हैं। क्या पार्टी के रहते हुए भी हम पार्टी का एग्जिस्टेंस को बहुत गेनफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी। जब मैं इस बात पे विचारण करता हूं, जब इस बात पे मैं ज्यादा सोचता हूं, तो मुझे एक बड़ी विन विन सिचुएशन दिखाई देती है हम्म कि पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न विचारधाराओं का जो है वो अपनी विचारधारा को सामने लाए, मॉरल वैल्यूज को सामने लाए, एक हम्म सोच को सामने लाए, और हम्म कैसे देश का विकास हो सकता है। हम्म इसमें जो मौलिक चिंतन है हम्म। उसको बनाने में ये पार्टी रोल अदा कर सकती है, लेकिन ना तो वो टिकट बांटेगी, नंबर वन। ये बात एक्चुअली नंबर एनजीओ नंबर एनजीओ नंबर एनजीओ जो, नंबर हाँ, टू, उसका कोई सिंबल नहीं होगा। बिल्कुल। नंबर तीन, उसके पास कोई व्हिप नहीं होगी। हम्म। तो अभी व्हिप के कारण उसने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। बस बस बस। अब यदि व्हिप नहीं होगी तो हम्म। फिर क्या पॉलिटिकल पार्टी की ताकत होगी? वो होगी मॉरल वैल्यूज, जो हाँ, जो आप एज एन एनजीओ, एज एज ए दल कर दीजिए, एज ए सोच। समाज सेवी संस्था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो हम्म। वो वो चरित्र निर्माण में एक रोल अदा करने की कोशिश करेगी। जी वो जी वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो एक राजनीतिक सोच डेवलपमेंट में एक जी। एक पर्सनालिटी बिल्डअप, पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी बिल्डअप। बिल्डअप करने की, उसके ट्रेनिंग सेंटर के बतौर काम करेगी हाँ विभिन्न, हाँ। जिससे कि अ, और वो चीज जो है ना तो हम्म पार्टी के नाम रहेगा उसमें, ना पार्टी हम्म का सिंबल रहेगा, ना हम्म। पार्टी का टिकट रहेगा, ना बिल्कुल। पार्टी की व्हिप रहेगी, ना हम्म पार्टी का
गवर्नेंस में कोई रोल होगा। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या करेंगी? दे विल बी ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सनालिटी, एंड ऑल पर्सनालिटी पुट टुगेदर विद द डाइवर्सिटी should be in position to add to the nationalism, to add to the national values. यस, तो ये मेरा चिंतन और मेरा सोच है इस बात। एक्चुअली दिस वाज द मेजर रोल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यू कैन फॉर्म एनी ऑफ द सोसाइटी, एनी ऑफ द ग्रुप, बट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। स्टिल वी आर हैविंग नो वर्ड लाइक पॉलिटिकल पार्टी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा विमल कुमार जी, अब हम इससे थोड़ा सा पार्टी की बात करने के बाद मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा पार्टी से अब हटते हैं, ठीक है ना जी। आपने मेरा चिंतन सुना है कि हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, वो भी बड़ी आसानी से, और वो हमारे अभी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करते हुए वो पूरी व्यवस्था को ही बदल देगी। आपने मुझे सुना है क्या? नहीं, आपने मुझे आपकी मेरी काफी लंबी चर्चा हुई, 2 दिन हुई बकायदा। नहीं, आपने मेरे वो वीडियोस देखे? आपने पहले तो क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब किया है? मुझे आपने भेजे नहीं अभी तो आपके मेरे बीच में सिर्फ चर्चा हुई थी 2 दिन करीब, एक मिनट, डेढ़ घंटे। देखिए मुझे ना भेजने दीजिए। आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ, क्राइम फ्री भारत। करेक्ट। तो उसमें आपको हमारे फोटोज भी दिख जाएंगे, ढेर सारे ऑडियोज वीडियोज मिलेंगे। हम जो है उसमें क्या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज ही हमने एक प्रोफेसर चंदू से बात की, रिटायर्ड 68 ईयर के प्रोफेसर चंदू हैं। वो बहुत ओरिजिनल जो है इनोवेटर हैं। तो वो इंदौर में रहते हैं। तो हमने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है जाइए, क्योंकि मैंने 53 यूनिवर्सिटीज के साथ एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने एमओयू किया था, राइट? जी। और इतने संस्थानों के लोगों ने मेरे अंडर प्रोजेक्ट किए हैं, इंटर्नशिप किया है, और मेरे पर्सनल गाइडेंस में काम किया है। जी। और मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पर्सनल शुरू से लेके अंत तक आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग टू। तो हमें देखिए, एक तो होता है चिंतन और सोच और वहीं तक रुक जाना, और एक होता है कि ऐसी व्यवस्था करना जो ग्राउंड पे केवल प्रभावी ही नहीं होगी, बल्कि जो है हमारी सभी समस्याओं का निदान भी होगा। अब जैसे ही आप ऐसी किसी बात को करते हैं, तो जैसे मान लो मैं क्राइम फ्री भारत की बात करता हूँ, आई डोंट नो आप क्राइम फ्री भारत को कितना जानते हैं। इसमें करीबन 1000 वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, और जिसमें हमने बताया है कि हम क्राइम फ्री भारत एज ए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे करेंगे। 2017 में हमने यह कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा जी कि मतलब ये 20th फरवरी है, संडे है ना, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम, ठीक है, एट जंतर मंतर। एक बड़ी आम सभा करने जा रहे हैं जिसमें हमने इस तरह के थिंकर्स वगैरह को बुलाया हुआ, इनवाइट किया है। ओके। तो मैं आपको भी इनविटेशन भेजूंगा, एंड वहां पर ये चर्चा होगी। और कई मीटिंग में मैं जा चुका हूँ जहां पर करीब पूरे दिन चर्चा चली है कि भाई ये पार्टी विद पार्टी सिस्टम होना चाहिए या विदाउट पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो फाइनली जब लास्ट होता है तो वो कहते हैं पार्टी लेस होना चाहिए, मेजोरिटी की राय रहती है ना। अब हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसी इशू पे, मेरा ये जंतर मंतर पे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी इनवाइट करूंगा उसके लिए, है ना। आप आए। वैसे तो मैं व्हाट आई फील कि कहीं जाकर जो है ना कोई चीज ऑर्गेनाइज करने में वी आर कॉजिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंडिविजुअल्स, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक्चुअली क्या होता है, दैट इज अगर वो कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट चेक है कि वट एवर वी आर थिंकिंग दैट इज नॉट द फाइनल। वहां आपके सामने पब्लिक बैठेगी, पब्लिक आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, तो आपने उसको सेटिस्फाई कैसे करना है। आप क्या रिप्लाई दे रहे हैं। आपका कितना लंबा जो है, कितना एक दिन का है? ये मॉर्निंग में 10 से शुरू होगा, 10 AM से, एंड इट विल रन अप टू 3 PM। अच्छा, तो मतलब छोटा ही है। हाँ, 5 बजे, तो 5 बजे तक परमिशन है,
लेकिन वो थोड़ा सा पुलिस से भी बात हुई थी, पुलिस परमिशन के, वो कहने लगे जनरली 3 बजे तक चल जाता है, थोड़ा सा आप बढ़ जाना अगर जज देखें कि आपका सही चल रहा है। तो वो मतलब लिमिटेड टू 3 कर देते हैं, वो मिलती परमिशन 5 बजे तक है। हम अगर चाहेंगे तो 5 बजे तक उसे चला सकते हैं, लेकिन उतना लंबा चलना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग फिर इवनिंग होते ही वो घर निकलना शुरू हो जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग कम हो जाती है ना। क्योंकि एक्चुअली क्लोज प्रीमिसेस में है ही नहीं, ओपन प्रीमिसेस है, और वो भी वो है कि मैं उसे तो बल्कि तो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जितने भी पॉलिटिकल पेशेंट्स हैं उनका वो हॉस्पिटल है ना। वो प्रीमिसेस जो है, उस तरह की सोच रखने वाले लोगों का वहाँ होता है, क्योंकि जब से अन्ना आंदोलन हुआ है वहाँ इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, तो वहाँ ये एक्चुअली काम करने का एक्चुअली मतलब मैं है विमल कुमार एक जी, मैं हाँ। आपको ना तो हतोत्साहित कर रहा हूँ और ना ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं, कोई बात वैसे तो नहीं, ये मैं तो आपके 26 तारीख ऊपर को है। एक प्रोग्राम हम्म ऑलरेडी है, लेकिन मैं उसको पोस्टपोन कर भी क्योंकि हम्म, ये सोच मेरे दिल के बहुत नजदीक है। जी सर जी। ठीक है ना। हम्म। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए। हाँ, आप वहाँ के देखिए, बताने से कुछ नहीं होगा ना। नहीं वो तो बताने को तो मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, है ना, लेकिन उस नहीं, डेटा का यूज नहीं है ना, जब तक मेरे साथ 4 आदमी चले नहीं। मैं कह दूं मेरे साथ 500 आदमी है, मैं 4 आदमी में लेके नहीं चल पा रहा, नहीं विमल कोई कुमार जी साथ को में नहीं है, तो बेकार है फिर वो। विमल कुमार जी को डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं डिमॉन्स्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा। एक एक भाई मिनट प्रैक्टिकली आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है? नहीं कोई मैं कोई जरूरत नहीं, प्रोग्राम लेकिन करूंगा तो वहां पर पता चलेगा आपको, हाँ सक्सेना के साथ इतने लोग हैं। एक मिनट सक्सेना जी, हाँ। मैं इसको हम्म, दूसरे तरीके से कह रहा था। बताइए। मेरा कहना ये है कि हम्म वर्तमान व्यवस्था में जो हम्म गड़बड़ियां लाई गई हैं वो हम्म अंग्रेजों की हम्म सोच के द्वारा मंडित है। मतलब जब तक अपन उसकी गहराई को नहीं समझेंगे तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और बातचीत करके और एकेडमिक पहलू से नंबर कमाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जी सर। हमारा इसमें सोचना है कि हम्म हमें फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी लेके आना होगी कि हम हम्म इसे जमीन पे कैसे अवतरित करें। हम्म और पार्टी लेस डेमोक्रेसी इज ओनली वन डायमेंशन। हम्म इसमें ढेर सारी चीजें गड़बड़ी हुई हैं। देखो, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं हम्म रिपीटेशन के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सत्य को तो रिपीट करना ही पड़ेगा, उसे हम्म रिपीटेशन नहीं कहा जाएगा। हम्म जैसे मुझे ये कहने में कोई लज्जा या संकोच नहीं है कि हम्म हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, हमें हम्म पावर का ट्रांसफर हुआ है, और हम्म वो भी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश हम्म पार्लियामेंट में 17 जुलाई को जो एक्ट बनाया गया है उसके तहत पावर ट्रांसफर हुआ है। राइट। ठीक ये है। ये पावर जो है अंग्रेजों ने अपने चयनित व्यक्ति को दिया है, और हम्म ये चयन कैबिनेट मिशन ने किया था। हम्म कैबिनेट मिशन ने ये पाया था कि हम्म जवाहरलाल नेहरू नामक एक प्राणी है जो चारित्रिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, और हम्म यदि उसे सत्ता सौंपी जाती है तो हम्म इसमें अंग्रेजों का हित सधेगा। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली ये सारी बातें मैं जानता हूँ, मैंने एक मिनट, राजीव मैं दीक्षित दो के मिनट, वीडियो सुने हुए हैं मैंने, जस्ट ए मिनट, उन्होंने भी यही बातें कही हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट हाँ मुझे थोड़ा सा उसको लॉजिकल एंड पर ले जाके हाँ, हमें। नहीं फिर वो एक्चुअली क्या है कि फिर वो ये है कि जैसे पहले आपसे हमारी चर्चा होती रही, फिर नहीं यह नहीं, है अरे काफी एक कुछ सुना सेकंड, मैंने आपसे, मैं उसको है ना। वहां ले जाना हाँ, चाहता हूं। मुझे 2 मिनट का हम्म, समय दीजिए। बताइए। तो नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कहीं मुलाकात हो जाए, फिर ये चर्चा की उसका जाए। दो तरीका है। एक आदि आप भोपाल आएंगे तो भोपाल कोई बहुत दूर नहीं है, और दिल्ली भी कोई बहुत दूर नहीं। दिल्ली दिल्ली में आप कहाँ हैं? पार्डन में। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, दिल्ली में आप कहाँ पर हैं? नहीं, मैं भोपाल में। अच्छा, भोपाल में ही रहते हैं, किधर की तरफ आप? आप क्या भोपाल में है क्या? हाँ, मेरे जो है मतलब मामा जी के बच्चे वगैरह हैं, मामा जी थे मेरे भोपाल मैं में। कोलार रोड में भोपाल में रहता हूँ। एक दानिश कुंज कॉलोनी है, वहां रहता हूँ। छोटी सी आईपीएस कॉलोनी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर तो वही जब भी आना होगा तभी मुलाकात हो सकती है वहां पर। हाँ, नहीं 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 नहीं, जी जी। इतने महा पर्पज के लिए, इतने हाँ महा हाँ उद्देश्य के लिए तो यात्रा करके पहुंचना ना तो हाँ कठिन है और ना कठिन माना हाँ, जाना नहीं चाहिए। मैं वैसे आऊंगा जल्दी, वो हाँ। इसलिए कि मुझे एमपी में टीम फॉर्मेशन करनी है, काफी लोग जुड़ चुके हैं।
अब मैं जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, जिस लॉजिक के लिए मैंने श्योर लगा, श्योर। है हाँ, ना? क्योंकि हम भी थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं 20th की। आप 20 तारीख हाँ का मुझे भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं मतलब कोशिश यहाँ लोग करूंगा कि मैं, डिस्कशन हो रही है सबकी, है ना? नहीं, 20 तारीख हाँ, को मैं प्लानिंग। कोशिश करूंगा इफ आई कुड ज्वाइन देयर, ठीक है ना? नंबर 1। दूसरी जी। बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि हमने उन्हीं नियम कानूनों को जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए थे, उनको हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। हमने जो उन्होंने जो व्यवस्था सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस और सब बनाया था, जो कि उन्होंने अपने व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया था, जो कि लार्जली भारतीय गुलाम थे, उन गुलामों के ऊपर एक लॉर्ड स्थापित किया था, जिसका मकसद था कि अंग्रेजों के हित में वो भारतीयों को अपमानित करें, शोषित करें, उनके व्यवसाय को तोड़ें, उनको चोर कहें और रॉ मटेरियल पैदा करें जिसमें कि अंग्रेजों की इंडस्ट्री चले। हमने वही, मेरा मेरा आपसे एक कहना है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये बातें मैंने काफी कुछ इनका मंथन किया है, जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट नहीं हो रहे हैं? क्या मतलब यूके से पूछ के अमेंडमेंट हो रहे हैं, है ना? अमेंडमेंट्स और या अमेंडमेंट्स अब जो गवर्नमेंट पावर में है वो तो बहुत कुछ बदल सकती है। उसने करा ऐसे कानून लाई वो, तो वो किससे पूछ के लाई वो कानून? नहीं, मैं तो तो उल्टा कह जब रहा हूं, जो जब आप जब कह रहे जब हो एक जस्ट जब एक सिस्टम सिस्टम हमारे हाथ में आ गया, एक कहावत है, एक मकान में आप रह रहे हैं तो या तो उसे डिमोलिश किया जाए अनऑथराइज प्रूव करके, भाई डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। अब क्योंकि शुरू में जब एक दो मकान बनते तो उन्हें डिमोलिश कर दिया था, मगर पूरी कॉलोनी बस गई तो किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि उस पूरी कॉलोनी को डिमोलिश कर दिया जाए। तो फाइनली क्या, एक कंट्री बस गया और बन गया, और वो यूएन के चार्टर में है। एक तो उस कंट्री को हम डिमोलिश कर दें और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं, चलेगा? इज ये इट बिल्कुल पॉसिबल? ये बात है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि हम्म जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि हम्म हमारे माननीय मोदी जी, देखिए, जो जो भी नियम कानून, चाहे चाहे संविधान हो, चाहे ये हो, चाहे वो किसी न हम्म किसी संस्था और व्यवस्थागत चर्चा करके अडॉप्ट किया गया है, राइट? हम्म यह काम हमारे चुने हुए लोगों ने किया। तो हम्म चाहे उन्होंने अंग्रेजों के नियम को अडॉप्ट किया हो, चाहे उन्होंने नए नियम असंगत और किसी दूसरे दृष्टिकोण से बनाए हों, यह सब हम्म, काम हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किया गया है। जी। हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही कहना है कि आज हम्म, की डेट में आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने नो आपको डाउट। पूरी शक्ति से चयनित किया है। जी जी, फुल ये पावर। ये यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल उचित नहीं है कि वो हम्म हर काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराना चाहते हैं। हम्म, कायदे से जब ही शुड आपने, एक्सरसाइज हिज ऑन पावर्स। पार्डन में, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑन पावर्स। करेक्ट, नंबर 1, थिंकिंग ओरिजिनल होना चाहिए, अपनी बिल्कुल। थिंकिंग में विश्वास होना चाहिए, और हम्म उस विश्वास को जागृत करने में हम भी कुछ भूमिका निभा सकते हैं। वो भूमिका हम्म निभाते हुए हम जो उनकी जो विचार मंडली है, जो उनको खुद को डराती रहती है, उस डर को हम्म हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के डर को कैसे समाप्त करें। और हम्म किसी ने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गलत जो है ना कानून बना दिए, गलत कानून अडॉप्ट कर लिए हैं, आज की जो हम्म है ना डेमोक्रेसी उसको बदल दे। हम्म ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो फिर हम्म हमारे लोग, इवन बीजेपी के ही लोग, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना हर मुद्दे को क्यों ले जा रहे हैं? हम्म। यह शक्ति आप अब में विद्यमान है, और जो हाँ लोगों ने भी हाँ, गड़बड़ी की है, वो एक एक्चुअली इजी हो गया है। जैसे ब्राइब में नहीं, हो इजी गया। नहीं हो गया, इजी ब्राइब नहीं हो ब्राइब में क्या हो गया था कि ब्राइब में पहले सारी सीधी टेबल पे दी जाती थी, फिर अंडर टेबल हो गई। अब सीधा हो गया, स्विस बैंक में अमाउंट पहुंच जाता है, कोई पता ही नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। दिस इज द अनदर वे कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा तो आप मेरा अपोज करेंगे। तो बेस्ट आइडिया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा दो, तो मैं कोई तो अपोज नहीं मैं करेगा। तो मैं आपसे विमल कुमार जी एक छोटी सी प्रार्थना और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए। जिन लोगों ने गलत एक्ट बनाए, गलत एक्ट अडॉप्ट किए, हम्म उन्होंने हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में इसी पार्लियामेंट में बैठ के किए हैं। हम्म उन्होंने यह काम किसी सुप्रीम कोर्ट से नहीं कराया है। तो आज हमारे द्वारा चुनी हुई भाजपा सरकार, आज हमारे द्वारा चुने गए माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं,
जी। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना देखें, वो हम्म उन गड़बड़ियों को ताल ठोक के उसी मंदिर हम्म में ठीक करें जिस मंदिर में उसे गड़बड़ किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोच कि हम पार्लियामेंट से कराएंगे उसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे, कराएंगे। यह अपने आप को कमजोर साबित करना, अपनी हम्म सोच को कमजोर साबित करना हम्म वो दर्शाता है। और मैं ये हम्म कहना चाहता हूं कि ये हम्म क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात कहने की स्थिति में ही नहीं है, हम्म जो हमने अभी तक का जो जो बिजनेस रूल जैसा बना दिया है माहौल, तो हम्म। अब यह संवाद हमें थाली और दीपक के माध्यम से करना होगा, क्योंकि यदि 50 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर संदेश देते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की, किसी भी जो है ना मीडिया एनालिस्ट की, किसी भी जो है ना टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की जरूरत नहीं होगी माननीय नरेंद्र मोदी को, और जी जी जी। संकेत बड़ा तो क्लियर होगा। आपका इसके लिए प्लानिंग क्या है, वो आपसे मैं फिर चर्चा करता हूँ। जरूर करेंगे, एक्चुअली जरूर पहले भी करेंगे। मैंने, है ना, थोड़ा सा अपन मैं जो यहाँ पर, हम मैं लोग ये चाहता फाइनलाइज कर रहे थे अपना मैं प्रोग्राम, विमल है ना, कुमार जी, थोड़ा सा समय नहीं दे पाऊंगा मैं विमल ज्यादा, कुमार है ना। एक मिनट, हाँ विमल जी कुमार जी, सर। 20 तारीख के बाद हम हम्म। चाहते हैं कि एक हम वेबिनार श्रृंखला इन्हीं सब श्योर सोच पर श्योर करें, श्योर। और वो हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। जरूर और जरूर। हम जो है पहले लोगों को जोड़कर, हम्म जो जैसे कि पहले क्या होता था, जब भी कोई आसुरी शक्ति का जो है वो होता था, तो हम्म लोग बाग उस आसुरी शक्ति से निपटने के लिए तपस्या करते थे, वरदान प्राप्त करते थे, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते थे। हम्म जो अभी डेमोक्रेसी का जो तपस्या और डेमोक्रेसी का जो ब्रह्मास्त्र है, वो हम्म पब्लिक से संवाद, पब्लिक को जोड़ना, पब्लिक हम्म की आवाज बनना, पब्लिक को आवाज बनाना, ये हम्म। यही ब्रह्मास्त्र है। जी तो जी। यदि हम बिना शक्ति हासिल किए हम्म गवर्नमेंट से यदि कोई भी बात करना चाहेंगे, तो वो हम्म हमें गंभीरता से नहीं लेंगे, हल्के से हम्म लेंगे। यदि हम्म समय पास करने के लिए वो हमसे वार्ता भी करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट भी लेंगे, तो उसमें हम्म। गंभीरता नहीं होगी। यदि सर, यदि मेरा अन्ना मेरा हजारे, आप में मेरे में डिफरेंस ही यही आ रहा है। आपकी पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी। हम्म, मैं गवर्नमेंट से बात करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं मैं तो जनता से बात करने के पक्ष में हूँ, जिससे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो नहीं, मैं लेकिन मैं तो बात करना चाहता हूं, तो हमारे हम तो एक ही बात कर रहे हैं फिर। हाँ, हम एक बात कर रहे हैं, इस बारे में एक बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि हम सजेस्ट करें गवर्नमेंट। नहीं 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 गवर्नमेंट नहीं, कोई हम ये बिल्कुल सजेशन नहीं मानने कह रहे हैं। वाली हाँ, नहीं है। नहीं 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 नहीं। देखिए देखिए विमल कुमार, जिसकी 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 विमल बिजनेस कुमार बंद जी, एक होगा, मिनट मुझे जिसकी। सुन लीजिए जरा जी। 2 मिनट के लिए, तो आपको जो है ना वो बस सब। मैं थोड़ा सा जल्दी से चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर अच्छा, रहा हूँ कोई बात नहीं, कि हम मैं फिर एक दिन फिर कॉल कर सकते हैं। आप दो दो हाँ मिनट में अपन इस बात को वो करते हैं, हाँ, ठीक है कर ना? दीजिए प्लीज। हाँ। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हम हम्म अपनी अपेक्षाएं शासन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और हमने जो उन्हें चुना है, ये हम्म उनका कर्तव्य है कि हमारी भावना का आदर करते हुए उन चीजों को वो इनेक्ट करें, ये उनकी पदी जिम्मेवारी भी है, ठीक है ना? जी तो हम जो है पब्लिक से बात करेंगे, और ये जन संवाद के माध्यम से, वो जन संवाद कौन कर रहा है? जनता अपनी बात खुद कह रही है, दीपक जला के, थाली बजाकर और वीडियो चलाकर, जिससे वो सहमत होगी, राइट? तो जी वो जनता का सीधा संवाद है अपने प्रधानमंत्री से। जी। और प्रधानमंत्री को उस संवाद को समझने के लिए ना तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए, ना कोई मीडिया एनालिस्ट चाहिए, ना कोई टेक्नोलॉजी एनालिस्ट चाहिए, ना उसे कोई पेड न्यूज की जरूरत है। और यदि वो उस संवाद को समझ के वो सब काम कर देते हैं जो आवश्यक है, तो हम उनका एहसान करेंगे, उन्हें अपने सिर पे बिठाएंगे, और 545 की मेजोरिटी के साथ हमें मान के चल रहे हैं कि तब तक हम आर्टिकल 333 भी अमेंड करा चुके होंगे, तो पूरे 545 की मेजोरिटी के साथ जो है ना इनको पुनः जो है ना मौका देंगे। और यदि ये ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हम लोगों को 545 तपस्वियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इनको हटा के उन तपस्वियों के माध्यम से वो बदलाव करना होंगे, क्योंकि वो बदलाव की शक्ति आप या हम में नहीं है, वो बदलाव की शक्ति जनता के प्रतिनिधियों में ही होगी। तो हमें वो बदली व्यवस्था जमीन पे स्थापित करना होगी। बस सर, इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बस इतना ही कहना है, आप में मेरे में
कि जनता के प्रतिनिधियों में तो होगी, मगर अगर प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियां ही चुनती रह गई तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे नहीं, हमारा। हम एक नहीं, अभी तो हम ये कह हमारा रहे हैं। हमारा कहना है कि वो जनता के प्रतिनिधि जनता के ही हों, राजनीतिक पार्टियों के नहीं। आई आई एग्री, लेकिन ये बदलाव तो कोई नियम कानून में डालेगा तभी आएंगे ना। विमल सर कुमार जी और मैथिली शरण को बदलाव डालने बदलाव की नहीं ला सकते। बदलाव डालने की क्या जरूरत है? अभी अरे देखिए, आपके प्रतिनिधि सेलेक्ट कर रही है राजनीतिक पार्टियां। हम इस चीज को ये बदलाव करना चाहते हैं कि सेलेक्ट करे जनता, और तो उसको हम वोटिंग भी जनता ही करे। हम सेलेक्ट और इलेक्ट दोनों हम काम जनता हम अगर वो करेगी हम तो वो बहुत कुछ चेंज ढांचे आ में जाएगा। लाए, हम वो नियम कानून और ढांचे में ले आए ना, अपनी व्यवस्था में ले आए ना। सर लाएंगे ना, सर क्यों नहीं लाएंगे? मैं तो तो जंतर मंतर का प्रोग्राम तो वो लाने के लिए हमें नियम कानून और एक्ट और पॉलिसी बनाना पड़ेंगी। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। आपको पावर दी है कानून ने, आपको पावर दिया है कि जनता ही सेलेक्ट करेगी, जनता ही इलेक्ट करेगी। लेकिन कानून ने क्या करा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना करके सिलेक्शन का अधिकार तो ले लिया पार्टियों ने। चलिए कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कैंडिडेट नहीं, सेलेक्ट करके पार्टियां देंगी। इस बिंदु पर हमें चर्चा और करना होगी, और हमें ये देखना होगा कि ये व्यवस्था जमीन पे कैसे प्रैक्टिकली उतारी जाए। एक भाई तो साहब प्रैक्टिकली, मेरा सर कहना यही है आपसे कि प्रैक्टिकली उतर रही है। आप ये सोचिए, मैं इतने लोगों में पहुंच चुका हूँ, नहीं मेरी नहीं नहीं, विचारधारा पहुंच विमल चुकी कुमार है जी कि जो है ना, कुछ हजार लोग जो है ना जंतर मंतर पे इकट्ठा करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। सर हो सकता है आपके मन में ऐसा हो। अब मैं नहीं, आपकी बात करूं कि भाई आप ताली थाली बजवा रहे हैं या दीपक जलवा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से चल रहे हैं, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। नहीं, अगर मैं आप कुछ मुझे हजार उसमें है, मुझे उसमें कुछ हजार आपत्ति नहीं दिखने है। में शुरू में नहीं कुछ मुझे हजार ही लगते हैं, लेकिन अगर आपकी नीति सही है, विचारधारा सही है, तो वो लाखों में करोड़ों में कन्वर्ट होंगे भी। क्योंकि मैं इतने यदि कम समय में नहीं, इतने लोगों के बीच में पहुंच चुका हूँ, है ना? तो वो चलिए लोगों ने मुझसे देखिए, मुझसे आपने बहुत कम कम से लोग कम ऐसा एक, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि उस जगह तक पहुंचने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, चूंकि समय का अभाव है, तो उन सभी तरीकों का प्रयोग किया जाए और जरूर अंतोगत्वा उस जरूर मकसद को हासिल किया जाए। जरूर जरूर। मेरा आपसे बिल्कुल इस बारे में सहमति है। ये उस दिन की बात हमारी एनडीसी उस पर हुई थी, वी शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डन डन। क्लियर है? हाँ चलिए, ठीक है विमल सर। कुमार जी जो है, यदि ईश्वर ने हाँ चाहा तो 20 तारीख को हम लोगों की मुलाकात होगी। श्योर सर, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए, आप अपना अपना इनविटेशन भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि पहुंचे, ठीक है ना। हाँ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।